राम सिया राम जय जय राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम सुनि समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। श्री राम मज्जन फल पेखी तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जंग चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेदन आनऊ पाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सट सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस क्रुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि गोविंद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे साकब निक मनि गुण गण जैसे। श्री राम बंदौ संत समान चित हित नहीं कोई। अंजनी गत सुबह सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। श्री राम तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चारों फल पा जाते हैं, वह किस प्रभाव से पाते हैं? वह मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव जो प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, वो यह चारों चीज पाल लेते हैं। तीर्थराज में गोते लगाने का और उसको अनुसरण करने का फल ऐसा है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। और ये सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने स्वयं अपने मुखों से यह बात कही है। कोई भी हो, जो जल में हो या फिर आकाश में हो या फिर जमीन पर चलने वाला कोई भी जड़ चेतन जीव हो, जिसने भी जहाँ पर भी ऐश्वर्य पाया है या फिर कहीं बुद्धि पाई है, कोई कीर्ति पाई है, सद्गति पाई है, वो सिर्फ सत्संग के प्रभाव से ही पाई है। वेदों में इसका कोई दूसरा उपाय नहीं कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के बिना तो विवेक होता नहीं है और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है। और जिसको सत्संग मिल जाता है वह तो आनंद और कल्याण को पा लेता है। जिसने सत्संग की प्राप्ति कर ली वही फल है, और सत्संग तक पहुंचने के लिए जो साधन है वो सब फूल है। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी सत्संग गति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुधर जाता है। अगर कोई देव योग से कोई कुसंगति में पड़ भी जाए, कोई अगर कुसंगति में पड़ भी जाए तो भी वह अपने गुण समूह को नहीं भूलते, वो अपने गुणों का अनुसरण ही करते हैं। जैसे कि अगर सांप के माथे पे जो मणि होती है तो वो मणि कभी अपना गुण नहीं भूलती। सर्प जहरीला होता है लेकिन
जब वो सांप की मणि सर्प के सर पे विराजमान होती है तो वो अपना गुण नहीं भूलती है, वह स्वयं हमेशा प्रकाशित होते ही रहती हैं और दूसरों को प्रकाश देती हैं। वैसे अगर कभी सज्जन मनुष्य भी कुसंगति में पड़ भी जाए तो हम वहाँ पे भी अपना अच्छा प्रभाव डालते हैं। दुष्ट लोगों का कुसंगति में पड़ने से उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सब सत्संग की ही महिमा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सब्जी बेचने वाले से, साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुणों को नहीं बताया जा सकता, वैसे ही मुझसे भी संत महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम